अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कतलम्मा बनाना बता रही हूँ। तवे के ऊपर, वो भी हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, तवे पे पकाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है आप देख लें। सबसे पहले हमने आटा गूंदना है और इसमें मैंने 1 कप लाल आटा लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है, उनको मिक्स कर लिया है। और इसमें अब 3 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। ये आटा हम ना ज़्यादा सख्त गूंदेंगे और ना ज़्यादा नरम। ये हमारा नॉर्मल आटा होगा। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ऐसे घोल लूँगी। और इस तरह से अच्छी तरह से मैं आटे को लगाकर गूंद लूँगी। और ये आटा हमारा अब बिल्कुल तैयार है, इसको मैंने गूंद लिया है। और अब हम इसको ढाँप कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसकी टॉपिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये आधा टीस्पून ज़ीरा है, आधा टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसमें नमक। और ये माश की दाल है, इसको मैंने उबाल लिया था। 1 कप बेसन, 1 कप मैदा। और ये अनारदाना है, इसको भी मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। और ये रेड और येलो फूड कलर है, इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। और अब हम बैटर तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले ये मैदा शामिल कर दिया मैंने, ये बेसन, नमक और लाल मिर्चें ये भी शामिल कर देंगे। और ये थोड़ा सा कलर हम शामिल करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और शामिल कर लेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर थोड़ा सा पतला होगा, ज़्यादा पतला नहीं होगा। ये इस तरह का हमने बैटर तैयार करना है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने ये एक पेड़ा बना के इसकी रोटी बना रही हूँ। और ये रोटी तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने बैटर तैयार किया है वो लगाऊंगी। इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ये अप्लाई कर देंगे हर जगह पे। व्यूवर्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस तरह से हमने अच्छी तरह इस पर ये बैटर लगा लिया है। अब ये जो ज़ीरा और धनिया है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर ऐसे, और इसको थोड़ा थोड़ा हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। और ये माश की दाल, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसे उसके ऊपर छिड़केंगे। आप ये टॉपिंग ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखी है, ना ज़्यादा है ना कम है।
और ये अनारदाना, ये भी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। और अब चम्मच की मदद से इसको मैं इसके ऊपर ऐसे दबा दूँगी ताकि ये हमारी टॉपिंग उतरे ना, इसके ऊपर ही लगी रहे। तवे को मैंने गरम कर लिया है और अब इस पर घी भी लगा दिया है। और अब ये जो कतलम्मा मैंने तैयार किया है ये इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये थोड़ा थोड़ा घी हम साइडों से ऐसे तवे पे डालेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। और इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये नीचे से चिपके ना। और ये इसके ऊपर भी मैंने घी लगा दिया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम। इसकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह मैं इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देख लें कि ये इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और ये हमारा लाहौरी कतलम्मा तैयार है। एक तरीका ये है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि वो हम कैसे बनाएंगे। आंच इसकी बिल्कुल स्लो है, धीमी है। और अब इसके ऊपर मैं ये बैटर लगाऊंगी। ये ज़रा स्पीड से करना पड़ता है। अच्छी तरह से इस पर बैटर लगाएं। और अब ये मैंने इस पर दाल पे लगा दी है। ये माश की दाल है उबली हुई, इसको लगा दिया है। ये हमारा धनिया और ज़ीरा वो भी लगा दिया है। और ये अनारदाना भी लगा दिया है। और ये थोड़ा सा बैटर इस पे डाल के और इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से इस पे लगा दूंगी ताकि ये टॉपिंग हमारी उतरे ना। अब इस पे मैं घी अप्लाई कर दूंगी। साइडों पे भी इसके घी लगा देंगे हम। और इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत एहतियात से करने का काम है क्योंकि ये इसकी टॉपिंग उतर भी जाती है अगर हम इसको सही से ना करें। और ये आंच अब मैंने इसकी तेज़ कर दी है। और अब इसी तरह मैं इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लूँगी। आप देख लें ये कितना प्यारा है, इसका कलर कितना प्यारा आया है, जैसे बिल्कुल बाज़ार वाला होता है वही शेड आई है इसकी। और ये कतलम्मा हमारा बिल्कुल तैयार है।
अब हम ये रायता तैयार करेंगे। रायते में मैंने ये अनारदाना डाला है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा, आधा टीस्पून नमक, और थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें शामिल करके हम इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये इसको मैंने पीस लिया है, और इसको इस तरह सारा इकट्ठा करके हम दही में शामिल कर देंगे। ये 1 कप दही है, और इसमें शामिल करके हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये रायता हमारा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि इसको मैंने फ्राई नहीं किया। फ्राई इस वजह से नहीं किया कि फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तवे पे बनाने से कम ऑयल यूज़ होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।